ब्रिगेड का मार्चिंग दस्ता कमान संभाली है कैप्टन अभय शिराज सिंह संधू ने। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। उनका युद्ध घोष जय मां काली आयो गोरखाली। जय महाकाली आयो गोरखाली। Fear is a natural phenomenon like hunger and sex. Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. किसी एक व्यक्ति का नुकसान किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ बन सकता है और इसी कहावत को अपनाते हुए चीनी सेना ने अपनी आंखें नेपाली गोरखा पर टिका के रखी है। एक ऐसी रेजिमेंट जो साहस और शौर्य की पहचान है, एक ऐसी रेजिमेंट जिसके पराक्रम से भारतीय सेना का इतिहास गौरवान्वित है, एक ऐसी रेजिमेंट जिसका सिर्फ नाम सुनने भर से ही दुश्मन सेना के हौसले पस्त हो जाते हैं। आखिर क्यों चीनी सेना चाहती है कि गोरखा रेजिमेंट उनके बेड़े में शामिल हो जाए? आखिर क्यों भारतीय सेना में उनकी भर्ती पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं? और आखिर क्यों भारतीय सेना इस रेजिमेंट को खो देगी अगर भारत सरकार की तरफ से संपूर्ण प्रयास ना किए गए? इन सभी के उत्तर मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा अंत तक। चीनी सेना की हमेशा से नजर रही है गोरखा रेजिमेंट पर, जिसका प्रमुख कारण है गोरखा का एक साहस और वीरता से भरपूर होना। गोरखा रेजिमेंट का मोटो है कि कायरता से जीने से अच्छा है मर जाना। यह उनकी वीरता को दर्शाता है और वह सिर्फ भारतीय सेना का ही पार्ट नहीं है, बल्कि ब्रिटिश आर्मी का भी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब नेपाल पर अटैक किया था तो उन्हें विफलता मिली थी। अंत में उन्होंने सोचा, जब हम इन्हें हरा ही नहीं सकते तो इन्हें अपने मिलिट्री बेड़े में शामिल कर लेना चाहिए। तो 1815 में एक संधि साइन की गई, जिसके तहत नेपाली ट्रूप्स भी ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन पाएंगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया गया ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसके तहत 4 नेपाली गोरखा रेजिमेंट ब्रिटेन को चली गई। 2022 आते आते तक रिपोर्ट के अनुसार 7 गोरखा रेजिमेंट भारत सरकार के पास हैं, जिसमें 28,000 नेपाली सोल्जर्स कार्यरत हैं। अब चाइना को ऐसा मौका मिला ही क्यों है कि वो गोरखा रेजिमेंट को ललचा सके? दरअसल जून 2022 में भारतीय सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की थी, जिसके तहत नेपाल सरकार को काफी असंतुष्टि हुई। नेपाल सरकार ने कहा कि आपने वो जो त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ था उसको फॉलो नहीं किया। इसके तहत अब कोई भी मिलिट्री की रैली होगी नेपाल पे, हम उसको कंडक्ट नहीं करेंगे। आइए जानते हैं नेपाल सरकार के कंसर्न्स क्या हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर और क्यों उन्होंने मना किया हुआ है कोई भी सोल्जर इंडक्ट करने से इंडियन आर्मी में। नेपाल सरकार अग्निपथ स्कीम के पक्ष में नहीं है, जिसके तहत जवानों को पहले सिर्फ 4 सालों के लिए ही इंडक्ट किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस में। 4 वर्ष बाद सिर्फ 1/4 जवानों को ही रिटेन किया जाएगा। बाकी सबको एक लमसम अमाउंट देकर रुखसत कर दिया जाएगा आर्मी से। ये सब डिफेंस के जो पेंशन बजट है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। नेपाल को डर है कि अगर अग्निपथ स्कीम को वह मान लेता है तो उसके नागरिकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत से मिलने वाली पेंशन
वहाँ की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा योगदान करती है और 3/4 जवानों को पेंशन ना मिली तो नेपाल की इकॉनमी को धक्का लगेगा, साथ ही साथ बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। नेपाल में इंडियन आर्मी से रिटायर 1,35,000 सोल्जर्स हैं जो लगभग $620 मिलियन पेंशन में रिसीव करते हैं भारत सरकार से, जो कि नेपाल के रक्षा बजट से भी 170 मिलियन ज़्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में चाइना का स्ट्रेटेजिक, कमर्शियल और इकोनॉमिक प्रभाव नेपाल पर बहुत बड़ा है, जिसके तहत चाइना ने हेविली इन्वेस्ट किया है नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी, जिसका एक उदाहरण है BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया था 2017 में। भारत के वेटरन आर्मी ऑफिसर्स का यह मानना है कि अगर इंडक्ट किया जाता है गोरखा रेजिमेंट को PLA में तो इंडिया को इसकी हानि हो सकती है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख के फ्रंट पे, जहां पिछले 3 वर्षों से चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स आमने सामने हैं। नेपाल के मार्क्सवादी नेताओं का यह कहना है कि इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद होनी चाहिए गोरखास की, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय आर्मी में रिक्रूटमेंट से उनको उन देशों से भी लड़ना पड़ता है जिनका नेपाल से कोई मतभेद नहीं है, जैसे कि चाइना। देखना दिलचस्प होगा जब नेपाल के प्रधानमंत्री इस वर्ष भारत का दौरा करेंगे, तब वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और हो सकता है ये जो अग्निपथ स्कीम के तहत असंतुष्टि है नेपाल के दिल में, उसे रिजॉल्व किया जाए। क्या भारत सरकार एक एक्सेप्शन देगी गोरखा रेजिमेंट को अग्निपथ स्कीम के तहत, या कोई और एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा, ये देखने लायक होगा। अंत में आपको कर्नल ललित राय की एक क्लिप के साथ छोड़ता जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी का किस्सा सुनाया है। धन्यवाद। Then he looked at me. I said, yes, yes, गाली दो. Then he says, पाकिस्तानी कुत्ता ऊपर आएगा तो मुंडी काट देगा. When he said that, I started laughing and I told him, ज्ञान बहादुर, पाकिस्तानी लोग पक्का मरेगा, लेकिन वो हंस के मरेगा कि गोरखे लोग गाली भी नहीं दे सकते. And believe me, in such a serious condition, the soldiers suddenly got josh. They took out the khukris. I remember chopping those Pathans, 6 feet something, and my guys just 5 feet. They were jumping and chopping those heads, and the heads were rolling down. They just got up, took the khukris out, and they said, "Sahab, एक ही गोली है तो क्या हुआ? खुकरी है ना, काट के मारेंगे जब तक हम नहीं मरेंगे साहब." Suddenly that josh was there.